क्या अभीरा अरमान के खिलाफ जाकर मंजरी के पोते को दिलवाएगी इंसाफ? क्या मंजरी का बदला अब तकरीब से निकल पाएगा? इमोशनल मोड़ से लेकर शॉकिंग ट्विस्ट तक अभीरा और मंजरी की कहानी इस वक्त एक अनजानी दुविधा में फंसी हुई है। मंजरी, जो सालों से अपने पोते के कातिल को सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी, अब अपने इस संघर्ष में एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। उसके दिल में एक ख्वाब था और आज वो ख्वाब उसे अपनी आखिरी कोशिश में दिख रहा है। जब उसने महसूस किया कि मेहर मित्तल को बेगुनाह साबित करने के बाद उसकी सच्चाई को सामने लाने का मौका आ गया है, तो वह खुद को बिखरा हुआ नहीं महसूस कर रही थी। ये पूरा संघर्ष अब मंजरी के लिए, अपने पोते के लिए इंसाफ दिलाने की एक और कोशिश बन गया था, जो वह किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मंजरी के दिल में एक सवाल था जो उसे खाए जा रहा था। क्या सच्चाई की ताकत अभीरा में है? यही सवाल वह अब अपने दिल में दबाए हुए अपने अंतिम कदम की ओर बढ़ रही थी। वह अभीरा के पास पहुंचती है, एक ऐसे वकील के पास जिसे दुनिया एक ईमानदार और सच्चे इंसान के तौर पर जानती है। मंजरी के लिए अभीरा सिर्फ एक वकील नहीं थी, वह इंसान थी जिसे उसने हमेशा न्याय का पर्याय माना था। मंजरी कांपते हाथों से अभीरा के सामने अपनी विनती रखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके लबों पर बस यही शब्द होते हैं, सच्चाई की जीत। यह पल पूरे कमरे में एक गहरी चुप्पी छोड़ देता है। इस भावुक दृश्य को देख सुरेखा को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी हो। सुरेखा ने जो सच सामने रखा वह सबको चौंका देने वाला था। उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मंजरी और अभीरा का रिश्ता सिर्फ एक वकील और पीड़ित का नहीं, बल्कि कुछ और भी था। जैसे ही सुरेखा ने यह सच खोला, सभी की आंखें फटी रह गईं। मंजरी कोई और नहीं बल्कि अभीरा की दादी निकली। यह सच अभीरा के लिए पूरी तरह से चौंकाने वाला था। उसे याद आता है कि बचपन में उसने अपनी दादी के बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वही दादी इस दर्द और संघर्ष के साथ उसकी जिंदगी में वापस आएंगी। अब मंजरी और अभीरा के बीच एक और नया रिश्ता खुलता है। सालों की तन्हाई, टूटी हुई यादें और अधूरी कहानियां सब कुछ सामने आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक और बड़ा सच सामने आता है। जांच में पता चलता है कि मंजरी के पोते के मर्डर में सिर्फ मेहर मित्तल ही नहीं, बल्कि अरमान भी किसी न किसी तरह शामिल था। यह खुलासा अभीरा के लिए एक और भारी झटका था। जिस पति को उसने अब तक मजबूरी का शिकार समझा था, वही इस साजिश का हिस्सा निकला। अब यह केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, बल्कि रिश्तों और सच्चाई का भी एक बड़ा इम्तिहान बन गया था। अभीरा के सामने अब दो रास्ते थे। क्या वह अपने पति को बचाएगी, या फिर एक सच्चाई के सामने आने के लिए अपनी दादी और एक बेगुनाह की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी होगी? यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाला था। अभीरा, जो हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़ी रहती आई है, अब उसी सच्चाई के सामने खुद खड़ी थी। उसका दिल और दिमाग दोनों ही उस पल को जी रहे थे जब उसे अपना इरादा साफ करना था। क्या वह अपने पति को बचा सकती है, या फिर वह उस शख्स को सजा दिलाएगी जिसने अरमान को अपने पैसों के लालच में फंसा लिया था? कानूनी दृष्टिकोण से यह एक सच्चाई थी, और अगर अब यह खुल गई तो इस सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता था। मंजरी ने जो आज तक अपनी आंखों से उस दर्द को महसूस किया था, वही दर्द अब उसकी दादी के सामने था। और वहीं से उसे यह समझ में आ गया कि इस संघर्ष में जो भी होगा वह अपनी पोते के लिए होगा। कहानी अब एक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जहां कोई भी फैसला आसान नहीं था। सुरेखा के सामने एक और बड़ा सच था जिसे उसने सबके सामने रखा, और यही सच अब पूरी कहानी का मोड़ बदलने वाला था। लेकिन क्या अरमान इस साजिश से बाहर निकल पाएगा, या फिर वो पूरी तरह से फंस जाएगा? यही सवाल था जिसका जवाब कोई भी नहीं जानता था। अभीरा के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। वह एक पत्नी भी थी, लेकिन उससे पहले वह एक वकील और इंसान थी। उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। अगर उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की तो ये उसकी सच्चाई से धोखा होगा, लेकिन अगर उसने सच का साथ दिया तो वह अपने रिश्ते को भी खत्म कर सकती थी। यह एक कठिन और जटिल स्थिति थी, और हर कदम पर उसे लगता था कि वह किसी बड़े तूफान की ओर बढ़ रही है। सच्चाई सामने आने के बाद अब यह कोई साधारण मर्डर केस नहीं था, यह रिश्तों का इम्तिहान बन चुका था। अभीरा के लिए यह एक ऐसा मोड़ था जिसमें उसे अपने दिल की आवाज सुननी थी। क्या वह अपने रिश्ते को बचाएगी, या फिर सच को सामने लाएगी और अपने पति को ही अपराधी साबित करेगी?
अब हीरा ने आखिरकार एक फैसला किया और उसने कोर्ट में खड़े होकर साफ कह दिया कि कानून के सामने कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। सच्चाई चाहे जितनी कड़वी हो, उसे सामने लाया जाएगा। यही वह क्षण था जब उसका और अरमान का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। अब वह दोनों अलग अलग रास्तों पर थे। सुरेखा की ओर से सामने आई सच्चाई ने पूरी कहानी को एक और शॉकिंग ट्विस्ट दे दिया। एक बड़ा सवाल अब सभी के दिमाग में था, क्या मंजरी की वापसी सिर्फ इंसाफ के लिए थी या उसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई थी? इस पूरे ड्रामे में एक बात साफ हो गई थी कि मंजरी अब सिर्फ अपनी दादी नहीं बल्कि अपने पोते के लिए भी लड़ी थी। और अब यह सवाल सामने था कि क्या अभीरा इस पूरी सच्चाई के सामने आकर उसे सामना करने का साहस दिखाएगी या फिर वह अपने पुराने रिश्ते को बचाएगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर एक पल में नया मोड़ और ट्विस्ट सामने आ रहा है। पहले मेहर मित्तल को बेगुनाह साबित करने के बाद मंजरी अब अपने पोते को इंसाफ दिलाने के लिए एक नई राह पर निकल पड़ी है। उसकी उम्मीद का केंद्र सिर्फ और सिर्फ अभीरा है, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर कोई इस केस को सच्चाई के रास्ते पर ले जा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अभीरा ही हो सकती है। मंजरी, जो खुद एक माँ और दादी है, सालों से इस दर्द को अपने दिल में छिपाए बैठी थी, आज वह अपने पोते के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हो चुकी है। वो हाथ जोड़कर अभीरा के पास पहुंचती है और एक ईमानदार वकील से, जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहती है, मदद मांगती है। मंजरी की आंखों में आंसू होते हैं और उसका दिल सिर्फ एक ही चीज के लिए धड़क रहा होता है, सच्चाई की जीत। वह जो कह रही है उसमें पूरी दुनिया का विश्वास था, क्योंकि अब वो जानती थी कि यह उसका आखिरी मौका है। यह दृश्य देखकर सुरेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी हो। उसने जो कुछ भी देखा था वह एक गहरी चुप्पी में बदल जाता है। सुरेखा को यह सच सामने लाने का ख्याल आता है और वह इस बात का खुलासा करती है कि मंजरी और अभीरा के बीच कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह जानकारी सभी के लिए एक बड़े झटके जैसा होता है। सुरेखा का यह बयान पूरे घर में हलचल मचाने वाला साबित होता है। जैसे ही सुरेखा ने यह सच सामने रखा, सब लोग चौंक गए। मंजरी, जो अब तक एक अजनबी की तरह दिखाई दे रही थी, वह दरअसल अभीरा की दादी निकली। यह सच अभीरा के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी दादी इतनी देर बाद उसकी जिंदगी में वापस आएगी। अभीरा के दिमाग में एक लहर दौड़ जाती है। उसने बचपन में अपनी दादी के बारे में सुना था, लेकिन अब यह महसूस करना कि वही दादी आज उसके सामने खड़ी है, उसके लिए एक बड़ा इमोशनल शॉक था। अभीरा, जो सच्चाई के लिए हमेशा खड़ी रही थी, अब खुद एक गहरे भ्रम में थी। इस सच्चाई के सामने आते ही उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। अब उसे अपनी दादी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचना होगा। क्या वह अपनी दादी को माफ कर सकती है, जो अब तक उसका साथ नहीं दे पाई थी? यह सवाल अब भी अभीरा के मन में था और उसकी भावनाएं घुलने मिलने के बीच उलझी हुई थी। यहाँ पर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अब तक सब ये मान रहे थे कि मेहर मित्तल ही एकमात्र गुनहगार है, लेकिन अब जांच में पता चलता है कि इस मर्डर में सिर्फ मेहर मित्तल नहीं बल्कि अरमान भी शामिल था। यह खबर अभीरा के लिए एक और झटका होती है। अब उसे अपने पति अरमान के खिलाफ केस लड़ना पड़ेगा और यह उसके लिए एक बहुत कठिन फैसला होता है। अभीरा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अरमान इस पूरी साजिश में शामिल होगा। उसने हमेशा अरमान की मजबूरी का शिकार समझा था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक बहाना था और असली गुनहगार वह खुद था। अब इस मर्डर केस में सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं बल्कि दो इंसानों का नाम सामने आ चुका था, मेहर मित्तल और अरमान। मंजरी के लिए अब यह सवाल बन जाता है कि वह सच्चाई के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे या फिर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। लेकिन मंजरी ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में अपने पोते को इंसाफ दिलाकर रहेगी। वह जानती थी कि इस मामले में उसकी दादी अभीरा ही एकमात्र ऐसी इंसान है जो सच्चाई के साथ खड़ी रह सकती है। यही कारण था कि मंजरी ने अपने दिल की बात अब सीधे अभीरा से कह दी थी। मंजरी के इस कदम से अब कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला था। क्या अभीरा अपने पति के खिलाफ जाकर अपनी दादी और उस बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हो पाएगी? क्या वह अपनी ईमानदारी के रास्ते पर चलने का साहस दिखाएगी या फिर अपने रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देगी? अभीरा ने हमेशा सच्चाई की तरफ रुख किया है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा गंभीर था। अब वह केवल एक वकील नहीं बल्कि एक पत्नी भी थी। उसे यह तय करना था कि वह क्या करेगी,
अपने पति को बचाएगी या फिर सच्चाई का साथ देकर उसे अपराधी साबित करेगी। यह फैसला उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने हमेशा अपनी पहचान सच्चाई से बनाई थी। कोर्ट में अब एक और बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आना था। अरमान और अभीरा आमने सामने खड़े होंगे। इस समय यह केवल एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि एक रिश्ते की परीक्षा बन चुका था। क्या अभीरा अपने पति के खिलाफ जाकर उस अपराधी को सजा दिलाएगी जिसने उसकी जिंदगी में भी इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था? यह सवाल सबकी जुबां पर था। अभीरा, जो हमेशा सच्चाई का साथ देती आई थी, अब वह खुद एक मुश्किल स्थिति में थी। अरमान के खिलाफ केस लड़ना और अपनी दादी की मदद करना उसके लिए एक बड़ा संघर्ष बन चुका था। इस पूरी कहानी में अब दो पक्ष थे, एक जो सच्चाई का साथ दे रहा था और एक जो रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब यह कहानी केवल एक मर्डर केस नहीं रही, बल्कि ये रिश्तों और सच्चाई के संघर्ष की कहानी बन चुकी थी। क्या अभीरा अपने पति से प्यार के बावजूद अपनी दादी और उस बेगुनाह के लिए खड़ी हो पाएगी? क्या वो खुद को एक वकील के तौर पर साबित कर पाएगी जो कभी झूठ का साथ नहीं देता? इस सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा। आने वाले ट्रैक में कई और ट्विस्ट आ सकते हैं और ये देखा जाना बाकी है कि कहानी का अगला मोड़ क्या होगा। क्या अभीरा अरमान से दूर हो जाएगी या फिर उनके बीच कुछ और सच्चाई सामने आएगी? तो दोस्तों, क्या आप भी यह जानने के लिए एक्साइटेड है कि आगे क्या होगा? क्या मंजरी की रीएंट्री अब कहानी में एक नया मोड़ लाएगी? और क्या अभीरा सच्चाई के रास्ते पर खड़ी हो पाएगी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो क्या अभीरा अपने रिश्ते को बचा पाएगी या फिर सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला लेगी? जानने के लिए देखते रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है का अगला एपिसोड। तो दोस्तों, इस जबरदस्त और इमोशनल ट्रैप को देखने के बाद अब आप क्या सोचते हैं? क्या अभीरा अपने रिश्ते और सच्चाई के बीच सही फैसला ले पाएगी? क्या मंजरी को उसका इंसाफ मिलेगा और क्या अरमान का गुनाह सामने आएगा? आने वाले एपिसोड्स में कई और शॉकिंग ट्विस्ट्स और मोड़ देखने को मिलेंगे जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। अगर आप भी यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। साथ ही अगर आप चाहें तो इस कहानी से जुड़ी और भी नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हमारी स्टोरी का हिस्सा बनते रहिए। बाय बाय।